अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में सवाल एक है कि पाकिस्तान का जो कौमी बयानिया है, जो हमने हर पाकिस्तानी को देना है, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे नौजवानों को देना है। आपकी क्या राय है कि वो कौमी बयानिया क्या होना चाहिए और क्या इस पाक भारत जंग के बाद उसके अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत है या उसे किसी हवाले से ख़ास तौर पे कोई स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? हम एक बात वैसे मुसलमान कहते आए हैं, हम कहते हैं हम ईमान रखते हैं एक खुदा पे, एक आखिरी रसूल पे, एक किताब पे। मैं कहूँगा कि अब हमें ईमान रखना है एक कौम पे, और वो जो स्पिरिट है जिसको हम नेशनल बिल्डिंग कहते हैं। अब ये बात तो मुद्दत से होती रही, ज़ुबान के हवाले से, लिसानी हवाले से। अब हमने ये देखा कि जो हमारा दुश्मन है वो तो हमें ये देख के तो नहीं हम पे हमला करता कि ये कोई लिसानियात की बुनियाद पे कि ज़ुबान के लोगों को छोड़ दें या फलां। उसने तो आपने देखा कि हमारे हर तरफ से कोशिश की, जो ड्रोन अटैक्स हुए जो हुए। मैं कहता हूँ उसने हमें एक कर दिया। हमारा बयानिया भी ये होना चाहिए कि एक मुल्क है तो फिर एक कौम हो। और मुझे लग रहा है कि माजी में जो कोशिश हुई ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से कि उनकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट की गई। मुझे ये बताएं कि ये इदारा जिसने आज ये साबित किया कि पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है और पाकिस्तान की जो मजबूती है और पाकिस्तान की जो सलामती है, वो उनकी जो काविशें हैं और दिन रात जो उनका जागना है, और फिर उन्होंने अमली मैदान में भी साबित किया। मुझे बताएं क्या माजी में जो कुछ होता रहा उस हवाले से, और जो नेगेटिविटी आप कह लें, क्या उसकी कहीं गुंजाइश निकलती है? तो मैं ये कहूँगा कि 10 मई ने फिर एक और टर्न लिया है। अब अगर किसी को कोई गुमान भी था ना, आप आज सर्वे करवा लें। एक दफ़ा अमेरिका में सर्वे हुआ और अमेरिकी अवाम से पूछा गया कि वो किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो पॉलिटिशियंस का ख्याल था कि वो कांग्रेस का कहेंगे, वो 8वें नंबर पे थी। सब ने ये कहा कि वो सबसे ज़्यादा एतमाद अपनी आर्म फोर्सेस पे करते हैं। मुझे बताएं, आज हम जिस इज़्ज़त और वक़ार के साथ इस वक्त हैं, बाकी दुनिया को देखें कि जो ममालिक ये ताकत नहीं रखते उनके साथ क्या कुछ होता है। ये हम गज़ा में देख रहे हैं, फ़लस्तीन में देख रहे हैं, ये यमन में देख रहे हैं, इराक़ में देख चुके हैं, अरब स्प्रिंग में, हम अरब ममालिक में जो कुछ हुआ वो देख चुके हैं। लेकिन आज हमने अपने से ज़्यादा ताकतवर जो दुश्मन है उसके दांत खट्टे किए हैं। तो अब हमें ये तो सोचना चाहिए ना कि हमने अब आगे भी इत्तेहाद और यगानत का मुजाहरा करना है। तो मैं कहूँगा कि ये बयानिया कि जब मुल्क एक है तो फिर कौम भी एक हो, ये होना चाहिए। आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतमिन हैं? मैं तो हमेशा ये कहता रहा। हमारे यहाँ कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो एक अजीब सा बयानिया देते थे कि जी इतने पैसों में तो हमें इतने फ़लाँ इदारे बनाने चाहिए, फ़लाँ अस्पताल को लेने चाहिए। मैं कहता हूँ ये जो अभी आप देखें गज़ा में, कोई अस्पताल छोड़ा है उन्होंने जिस पे हमला न किया? हमारा तो अब जो मुखालिफ और दुश्मन है वो इतना बदतर हो चुका है, मैं उसे रोग कहता हूँ। ये सिविलाइज वर्ल्ड हमें रोग स्टेट कहती रही है, ये खुद साबित कर रहे हैं कि ये रोग हैं। वो अस्पतालों पे भी हमला करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास आज ये ताकत अख्तियार ना होता, ना आपके स्कूल जिनको आप बनाना चाहते थे ये ना बना के, और अस्पताल ये ना बना के, उनको तो मलिया मेट कर देना था। इस ताकत ने हमें अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया है, और जो थ्योरी है आलमी जिसको आप डिटरेंस कहते हैं, वो दुरुस्त साबित हुई है कि आप ताकत को ताकत से रोक सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अब पाकिस्तान को और मैदानों में भी, यानी माशी मैदान में हमने इसलिए तरक्की करनी है ताकि हमारी ये जो हैसियत है इसमें हम मज़ीद इजाफा कर सकें। यही हुक्म है कि आपने तैयार रहना है, अपने घोड़ों को तैयार रखना है, और हमें ये हिम्मत मिली है, ये हौसला मिला है। अब पूरी कौम ने अब यकजू होकर आपस में मुत्तहद रहना है, एक पाकिस्तान की बात करनी है, और जो हमारे इदारे हैं, जो ज़ामिन है हमारी सलामती के, उनके शाना बिशाना खड़ा होना है। जी हाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपको बड़ा शुक्रिया।